अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा जो है कोर्स वो गेस्ट पोस्ट पर मुश्तमिल है। आज हम गेस्ट पोस्ट की 4th वीडियो बना रहे हैं। इस किस्त में इस क्लास में हम लोग जो है वो सीखेंगे कि हमने जो एसईओ स्टेटस चेक किए थे वेबसाइट्स के, उनकी हम लोग लिस्ट कैसे बनाएंगे और कैसे काम करेंगे। तो उसका सारा तरीक़ेकार आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमें अपने पास कौन सी वेबसाइट्स वालों की लिस्ट बनानी है और उनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उनका डीए, डीआर और स्पैम स्कोर वगैरह कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ हम आज आपको बताएंगे इस एपिसोड में। पहली तो हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो ये हमने सबसे पहले जो है वो अपनी ड्राइव ओपन करनी है। ड्राइव ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के लिए उसके बाद हम जो है यहाँ पर गूगल शीट पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अपनी जो है वो लिस्ट मेंटेन करेंगे। उसमें जो है आप कितने भी ऊपर से ऑप्शंस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 9 ऑप्शंस लिख रहा हूँ, जिसमें पहला है डोमेन, यानी कि उस वेबसाइट की एड्रेस। उसके बाद जो है दूसरे कॉलम में मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ डीआर। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे डीए और इसके बाद हम लिखेंगे तीसरे कॉलम में डीआर। डीआर मीन्स डोमेन रेटिंग और डीए मीन्स डोमेन अथॉरिटी, जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बता दिया है। और इसके बाद हम चौथे कॉलम में लिखेंगे स्पैम स्कोर, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्पैम स्कोर के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कॉलम नंबर 5, यानी कि लेटर ई में लिखेंगे हम लोग ट्रैफिक, यानी कि उस वेबसाइट की कितनी ट्रैफिक है, कितने लोग उस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉलम नंबर 6 में लिखेंगे, लेटर एफ आ जाएगा कॉलम नंबर 6 पर। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट मेथड लिखेंगे कि उस वेबसाइट के मालिक से हम किस तरह रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद 7वें कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, जो हम उस वेबसाइट से तय करेंगे, हमने वो प्राइस यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हम कॉलम नंबर 8 में लिखेंगे स्टेटस, या हम यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर जो है ये इस तरीके से कुछ मेंटेन करने के बाद अब हम यहाँ पर कॉलम नंबर 8 में जो है हम वो डेट लिखेंगे कि हमने कौन सी डेट पर उस वेबसाइट के मालिक से बात की थी। और उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे स्टेटस। आप इससे कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह पीए वगैरह, और उस वेबसाइट की कितनी एज है, यानी कि कितने टाइम से वो चल रही है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अब इसको सिलेक्ट करना है, ताकि हम इसकी थोड़ी सी जो लिखाई वो थोड़ी बोल्ड करेंगे। और उसके बाद हम इस लिखाई की साइज़ भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप कलर वगैरह भी दे सकते हैं अपनी लिखाई को, जो आपकी मर्ज़ी। अब हम यहाँ पर अपनी लिखाई का साइज़ जो है वो बढ़ाएंगे, ताकि वो दिखने में कुछ अच्छा लगे और ज़ाहिर होना लगे एज अ टाइटल की तरह। अब ये देखें, इस तरह कुछ लिस्ट बनाने के बाद अब हम अपने कॉन्टैक्ट मेथड की जो कॉलम है उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी ईमेल वगैरह लिखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अपने पहले कॉलम की तरफ। पहले कॉलम में भी जहाँ पर हमने डोमेन लिखा है, उस कॉलम की भी हम साइज़ जो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर यूआरएल लिखनी है, ताकि वो हमें पूरी की पूरी यूआरएल जो है वो एक साथ ही दिखे। तो कुछ इस तरह अपनी शीट बनाने के बाद, ये इस तरह हमने पहले अपनी शीट बनानी है। उसके बाद हमने राइट पर क्लिक करना है, ताकि हम जो भी यहाँ पर काम करते जाएं वो सेव होता जाए। तो इसके बाद हम नीचे शीट पर क्लिक करेंगे और अपनी इस शीट को एक नाम दे देंगे, ताकि अगर हमारी बहुत सारी शीटें हों तो हमें पता चले कि हम कौन सी शीट पर काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी इस शीट को नाम दे रहा हूँ गेस्ट पोस्ट लिस्ट का।
आप कोई सा भी नाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और ये हमारी शीट तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें जो है वेबसाइट की सारी मालूमात ऐड करनी है। तो उसके लिए हम चलते हैं गूगल क्राउन पर। गूगल क्राउन पर चलकर हम सर्च करेंगे। जिस तरह मैंने आपको वेबसाइट के सर्च करने का तरीका बताया था, उसमें काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ राइट फॉर अस, और उसके बाद प्लस का साइन लगाकर बिज़नेस की कैटेगरी ढूंढ रहे हैं। क्या है कि हमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की वेबसाइट्स चाहिए। हमारे पास कस्टमर किसी भी कैटेगरी का आ सकता है, वो हमसे किसी भी कैटेगरी की डिमांड कर सकता है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर एक कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। ये जिस तरह वेबसाइट है, हम इसे वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो फिर हम यहाँ पर सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसका कॉन्टैक्ट मेथड क्या है, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट्स अपनी जीमेल एड्रेस देती हैं, तो काफ़ी वेबसाइट्स एक फॉर्म देती हैं जो हम लोगों ने फिल करना होता है। ये इन्होंने अपनी जीमेल एड्रेस दी हुई है। इस जीमेल एड्रेस को हमने कॉपी करना है। इस जीमेल एड्रेस को कॉपी करने के बाद ये यहाँ पर हम इसकी जीमेल एड्रेस कॉपी करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से बैक करेंगे और हम अपनी ड्राइव पर चलेंगे उस शीट में जो अभी अभी हमने बनाई है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट मेथड में हम यहाँ पर वो जीमेल जो है पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बैक आएंगे, फिर अपनी गूगल क्राउन में, और इस वेबसाइट की URL को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर यहाँ से बैक आएंगे और टैब्स ओपन करेंगे। अब हम वो टूल ओपन करेंगे और सबसे पहले हम डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए टूल ओपन करेंगे, और अब यहाँ पर हम उस URL को पेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो राइट फॉर अस लिखा हुआ है, हम इसे कट कर देंगे, सिर्फ उस वेबसाइट की डोमेन रहने देंगे। उसके बाद हम आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और फिर हम चेक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुकी है। अब ये देखें, इसका DA जो है वो 28 है। यहाँ पर PA वगैरह और एज वगैरह भी है। अगर आप चाहें तो ये अपनी शीट में एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ करने वाली वेबसाइट की होगी, उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आप ज़्यादा कस्टमर को डिफ़ाइन कर सकेंगे। तो इसका DA है 28। तो अब हम अपनी शीट पर आएंगे और इसका DA लिखेंगे। DA वाले कॉलम में इसका DA लिखेंगे 28। उसके बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे ताकि हम जो भी काम करें वो सेव होता जाए। उसके बाद हम फिर वापस गूगल क्राउन पर जाएंगे। गूगल क्राउन पर जाने के बाद हम टैब्स ओपन करेंगे और अब हम यहाँ पर DR चेकर पर जाएंगे और अब हम इस वेबसाइट का DR चेक करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे DR चेकर में और फिर वही URL हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे जो उस वेबसाइट की है। फिर यहाँ पर हम राइट फॉर अस जो है वो कट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर फिर इसे एक मर्तबा कॉपी करेंगे ताकि ये राइट फॉर अस वाला बार बार हमें ना काटना पड़े। उसके बाद हम यहाँ पर चेक पर क्लिक करेंगे। ये देखें, इसकी डोमेन रेटिंग आ चुकी है। इसकी डोमेन रेटिंग है 47। तो अब हम फिर अपनी शीट पर जाएंगे और इसकी डोमेन रेटिंग लिखेंगे 47 डोमेन रेटिंग लिखने के बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से गूगल क्राउन पर चलेंगे। गूगल क्राउन पर चलने के बाद अब हम इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर चेक करेंगे। तो उसके लिए हम स्पैम स्कोर चेकर पर चलेंगे। फिर हम यहाँ पर वो URL पेस्ट करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और फिर चेक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इसका स्पैम स्कोर आ चुका है। इसका स्पैम स्कोर है 1 और यहाँ पर ये इसका DA भी शो कर रहा है। तो अब यहाँ से हम फिर अपना ड्राइव पर चलेंगे और उस शीट में चल के इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर लिखेंगे। ये हम अपनी ड्राइव में आ चुके हैं और स्पैम स्कोर के कॉलम में हम इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर लिखेंगे। अब हम यहाँ से फिर गूगल क्राउन में चलेंगे और वहाँ पर हम जो है इस वेबसाइट की ट्रैफिक देखेंगे कि आया कि इस वेबसाइट पे कितने लोग विज़िट करते हैं।
तो वही यूआरएल हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और चेक पर क्लिक करेंगे। चेक पर क्लिक करने के बाद इसकी जैसे ही रिज़ल्ट ये ओपन हो रही है, ये यहाँ पर इसकी रिज़ल्ट आ चुकी है। इसकी रिज़ल्ट जो है वो 1K प्लस है। ये देखें 1195 विजिटर्स हैं, तो यानी कि ये 1K से प्लस है। ये वेबसाइट भी हमारे काम की है। तो अब हम यहाँ से बैक आएंगे उसी तरीके से अपनी गूगल ड्राइव पर और उस शीट में चलेंगे और यहाँ पर इसकी ट्रैफिक लिखेंगे। इसकी ट्रैफिक लिखने के बाद 1K मीन्स 1000 होता है, तो इस वजह से हम 1K प्लस लिख लेंगे क्योंकि 1K से इसकी ट्रैफिक ज़्यादा है। उसके बाद अब हमने इसकी जो है डोमेन यहाँ पर पेस्ट करनी है। डोमेन को पेस्ट करने के बाद अब बाकी जो इसमें कॉलम बचते हैं जैसे प्राइस, डेट और स्टेटस, अभी प्राइस हमने उनसे तय नहीं किए। जब हम उनसे प्राइस तय करेंगे तो फिर वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम डेट भी लिखेंगे जिस डेट पर हम उनसे बात करेंगे। और अभी हम स्टेटस में यहाँ पर कंटिन्यू या सीकिंग या एनीथिंग एल्स भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिख रहा हूँ। फिर हम राइट पर क्लिक करेंगे ताकि ये हमारा जो भी काम है वो सेव होता जाए। फिर हम राइट पर क्लिक करेंगे और अब हम क्राउन पर चलेंगे। अब हम ये देखें, ये एक वेबसाइट का पूरा काम जो है वो हमने कर लिया है। अब हम वापस क्राउन पर आएंगे। क्राउन पर आने के बाद अब हम कोई किसी और कैटेगरी की वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसके लिए हम क्राउन के सर्च बार में लिखेंगे वही लेटर्स राइट फॉर अस और उसके बाद प्लस की साइन। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे फैशन की वेबसाइट। अब यहाँ पर जो है वो फैशन की वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं। अब हम इनमें से किसी भी एक को ओपन करेंगे। ये नीचे वाली को हम ओपन कर रहे हैं। अब जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी हम इसका कांटेक्ट मेथड देखेंगे कि इसका कांटेक्ट मेथड क्या है, इनसे रब्ता करने का क्या तरीक़ेकार है। इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है या जीमेल एड्रेस दी हुई है, तो इन्होंने भी जीमेल एड्रेस ही दी हुई है। तो इस जीमेल एड्रेस को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी गूगल ड्राइव पर जाएंगे और उसी शीट पर जाएंगे और कांटेक्ट मेथड वाले कॉलम में हम ये एड्रेस, जीमेल एड्रेस जो है वो पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे ताकि ये हमारा काम सेव होता जाए। उसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और इसकी यूआरएल को हम कॉपी करेंगे। यूआरएल को कॉपी करने के बाद वही हम टैब्स ओपन करेंगे और अपना डीए चेकर में आएंगे। डीए चेकर में हम ये यूआरएल जो है वो पेस्ट करेंगे। फिर वही तरीक़ेकार जो हम पहले कर चुके हैं, राइट फॉर अस को हम डिलीट करेंगे और बाकी यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे। फिर आई एम नॉट अ रोबोट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चा वगैरह जो आएगा उससे हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और हम फिर चेक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इस वेबसाइट की डीए जो है उसकी रिज़ल्ट आ चुकी है। अब ये इसकी डीए है 54। यहाँ पर इसकी एज वगैरह भी मेंशन की जाती है, तो आप जितना अपने पास ज़्यादा डिटेल रखेंगे उतना आपके लिए मुस्तफ़ीद होगा। तो अब हम वापस अपनी गूगल ड्राइव पर चलेंगे और यहाँ पर हम डीए में इसकी डीए लिखेंगे 54। उसके बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे, फिर राइट पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा काम सेव होता जाए। फिर हम वापस गूगल क्राउन पर आएंगे और फिर अब हम यहाँ से डीआर चेकर को ओपन करेंगे। डीआर चेकर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करने के बाद हम चेक पर क्लिक करेंगे। चेक पर क्लिक करने के बाद यह रिज़ल्ट हमारे सामने, और अब ये देखें इसकी रिज़ल्ट जो है आ चुकी है। अब हम इसका डीआर यहाँ पर लिखेंगे। डीआर का लिखने के बाद अपनी शीट पर हम राइट पर क्लिक करेंगे, राइट पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ से जो उसकी यूआरएल है वो भी डोमेन में हमने पेस्ट कर दी। अब हम यहाँ से वापस आएंगे और अब हम स्पैम स्कोर चेकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्पैम स्कोर चेकर पर इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद ये जिस तरह ही रिज़ल्ट आएगी तो हम देखेंगे कि ये देखें इसकी अब रिज़ल्ट आ चुकी है। ये इसका स्पैम स्कोर जो है वो 2% है और डोमेन अथॉरिटी इसकी 54 है। अब हम अपनी शीट पर जाएंगे और इसका स्पैम स्कोर लिखेंगे 2%। यानी कि ये जो हमने 2 वेबसाइट्स देखी हैं ये बिल्कुल हमारे हिसाब से सही है। और अब हम गूगल क्राउन पर इसकी ट्रैफिक चेक करने के लिए जाएंगे, ट्रैफिक चेकर पर, और यहाँ पर हम इसकी URL को पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम चेक पर क्लिक करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुकी है। तो इसकी रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 1314 विजिटर्स हैं, यानी कि 1K से ऊपर हैं। तो ये इसको हम तकरीबन 1.5K भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लगभग 1500 के विजिटर्स हैं। तो इस तरीके से आप फिर यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें हमने जो भी मेंशन करना था यहाँ पर वो हमने कर लिया है। अब रहता है बाकी स्टेटस। यहाँ पर मैं कंटिन्यू लिखने के बजाय उसी कंटिन्यू को कॉपी करके पेस्ट करूँगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं जब हम उनसे बात करेंगे उस वेबसाइट से तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों ने कम से कम 250 से 300 या इससे भी ज़्यादा जितनी आप मेहनत कर सकते हैं आप वेबसाइट्स की लिस्ट बनाएं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर किसी एक कैटेगरी का नहीं आता है। कस्टमर हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के आते हैं। तो हमारे पास जितनी अच्छी D और DR वाली वेबसाइट्स होंगी तो हम उनको लिस्ट शो कर सकेंगे, तो कस्टमर जो है वो हमसे सेटिस्फाई होगा। इसका मैं एक आसान तरीका भी आपको बता सकता हूँ। आप फेसबुक पर जाएं, एज अ कस्टमर आप वहाँ पर पोस्ट लगाएं कि आपको आर्टिकल पब्लिश करवाना है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो गेस्ट पोस्ट का काम कर रहे हैं वो आपको लिस्ट शो करेंगे। आप उससे भी लिस्ट हासिल ऐसे भी लिस्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी वहाँ से उन वेबसाइट के मालिकान से खुद बात करनी होगी, क्योंकि जो प्राइस आपको बताई जाएगी वो आपको एज अ कस्टमर के हिसाब से